Hi everyone, I am Chavi. Welcome back to Chavi's Notes. Okay, so in today's video, we'll be studying how to study a case law, how to study a judgment. देखो कई बार होता है पूरी LLB की डिग्री हो जाती है, पूरी LLB का कोर्स हो जाता है, हमें यही नहीं पता होता कि जजमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, मतलब कैसे जजमेंट बाइफरकेटेड होती है, उसको कैसे अप्रोच करना होता है, कैसे पढ़ना होता है. सो इन टुडेज वीडियो वील स्टडी दैट. देखो जैसे हमने देखा है कि हम किसी भी बुक को रेफर करते हैं तो बुक में क्या होता है, बेसिकली रेशो ही लिखा होता है बेसिकली कि उसमें क्या हेल्ड किया गया था. कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी बुक उठाई, किसी भी लॉ की, क्रिमिनल लॉ की उठा ली, सिविल लॉ की उठा ली, तो जो भी आप बुक उठाते हो तो उसमें अगर कोई केस मेंशन भी होता है तो वहाँ पर वो पूरी जजमेंट तो लिखते नहीं है, वो एक बस छोटा सा पैराग्राफ लिख देते हैं कि भाई दिस सो एंड सो हैज बीन हेल्ड इन दैट केस, इन दैट जजमेंट. बट दैट इज नॉट सफिशिएंट. यू हैव टू एक्चुअली नो हाउ टू रीड अ जजमेंट, हाउ टू अप्रोच द जजमेंट. ओके, सो इन दिस वीडियो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बात आ जाती है कि जब भी हम किसी केस लॉ या जजमेंट को अप्रोच करते हैं तो हर एक जजमेंट का जो है आप देखोगे, आप अगर काफ़ी सारे जजमेंट्स को अगर फ्लिप थ्रू करोगे यू विल सी कि हर एक जजमेंट जो है ना वो एक सेम सा पैटर्न फॉलो करती है. मतलब हर एक जजमेंट में ये सारी चीज़ें तो होती ही होती कैसे हैं कि मतलब इसी क्रोनोलॉजी में होती है. ठीक है, वो कैसी क्रोनोलॉजी है आप खुद एनालाइज करोगे कि देखो मैंने इतनी सारी जजमेंट पढ़ ली है और इस जजमेंट में मैंने देखा है कि पहले ये आता है, उसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है, उसके बाद वो आता है. ठीक है, अब वो क्या आता है, लेट्स स्टडी. सो सबसे पहले आता है फैक्ट्स ऑफ द केस, देन कम्स द इशू. देखो कई बार आप जजमेंट्स देखोगे तो वहां पर ये दोनों चीज़ें जो है ना वो इंटरचेंज हो जाती हैं कि कई बार फैक्ट्स पहले स्टेट करे जाते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स डिस्कसिंग. फैक्ट्स डिस्कस नहीं होते हैं, फैक्ट्स सिर्फ स्टेट करे जाते हैं कि हाँ देखो इस केस के जो है, इस जजमेंट के जो है ये फैक्ट्स थे. ठीक है, तो सबसे पहले फैक्ट्स स्टेट करे जाएंगे, इश्यूज स्टेट करे जाएंगे. कई बार आप देखोगे साइटली वो इंटरचेंज भी हो जाते हैं, दैट डजंट मैटर, बट बेसिकली आपको देखना है कि सबसे पहले फैक्ट्स एंड देन इश्यूज. मैंने ये साइन इसलिए मारा है बिकॉज यहाँ पर कई बार आप जो है इंटरचेंज होना भी देख सकते हो. अब इश्यूज के बाद और इस डिस्कशन ऑफ लॉ से पहले एक चीज आती है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पॉइंट्स रेज्ड बाय द काउंसिल्स. सो पॉइंट्स रेज्ड बाय द काउंसिल्स मीन्स जो भी काउंसिल्स उस केस में थे वहाँ पर उन्होंने अपनी क्या क्या कंटेंशन रखी है. वहाँ पर बेसिकली वो जो फैक्ट्स था उनका मतलब क्या पॉइंट ऑफ कंटेंशन थी वहाँ पर, वो भी जो है डिस्कस करा जाता है वहाँ पे, सॉरी स्टेट किया जाता है वहाँ पर. तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है. इफ़ यू आर अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट देन if you are a practicing advocate then it becomes very important that to see this aspect also, that how the councils are raising point of what contentions councils are raising in that particular facts of the case, so it will help you more. Then comes discussion of the law. This is the stage where the role of courts comes into picture. हाउ कि देखो अभी तक हमने देखा था कि देखो ये फैक्ट्स हैं, ये इश्यूज हैं. इश्यूज मीन्स वी नो वेयर बोथ द पार्टीज आर डिसअग्रिंग. ठीक है, तो इश्यूज बेसिकली होते क्या है कि एक पार्टी कह रही है नहीं ये है, दूसरी पार्टी कह रही है नहीं ये ऐसा नहीं है. तो बेसिकली यहाँ पर दोनों पार्टीज जो है डिसअग्री कर रही हैं. सो वेर एवर वील पिन, देखो पहले आता है फैक्ट्स, फैक्ट्स में वी विल पिन पॉइंट कि वहाँ पर दोनों पार्टीज का जो है पॉइंट ऑफ कंटेंशन और पॉइंट ऑफ डिफरेंस है क्या. जहाँ पर दोनों पार्टीज डिसअग्रीइंग कर रही हैं वो हमारा आ जाता है इश्यूज. नाउ हमने इतने सारे फैक्ट्स में से जो है पिन पॉइंट कर दिया कि दोनों पार्टीज डिसअग्री कहाँ कर रही है, जिसको हम इश्यूज कहते हैं. अब हमको पता है कि ये जो है दोनों पार्टीज की जो है लड़ाई की जड़ है, तो उस पर हम देखेंगे कि क्या है, क्या अवेलेबल लॉ पॉइंट है उस अवेलेबल टाइम पर, उस टाइम पर मतलब कि उस सिचुएशन में. क्योंकि आप देखते हो कि चेंज इज द डिमांड ऑफ द सोसाइटी. आज जो लॉ है वो दैट इज सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट इन द फ्यूचर टाइम. दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग टू टाइम कि देखो उस टाइम पर क्या लॉ है, तो आप उस लॉ को डिस्कस करते हो. कौन डिस्कस करता है, यहाँ पर रोल ऑफ कोर्ट्स, रोल ऑफ जजेस कम्स इनटू पिक्चर. तो ठीक है, आप जो है उसको डिस्कस करते हो. देन कम्स एप्लीकेशन ऑफ लॉ. एप्लीकेशन ऑफ लॉ कैसे कि देखो आपने डिस्कस करा दैट व्हाट इज द लॉ पॉइंट ऑन दैट इशू. फॉर एग्जांपल इट्स अ जजमेंट, सॉरी फॉर एग्जांपल इट्स अ केस ऑफ क्रिमिनल लॉ बेसिकली. देन इफ इट्स अ केस ऑफ मर्डर यू विल सी कि हाँ भाई उस टाइम पर क्या रेलिवेंट लॉज है उसके रिगार्डिंग. यू विल रेफर टू आईपीसी, यू विल रेफर टू सीआरपीसी, आप क्रिमिनल लॉ रेफर करोगे वहाँ पर. तो यहाँ पर आप देखोगे कि देखो
दिस इज यू विल डिस्कस कि हाँ देखो ये लो पॉइंट है. फॉर एग्जाम्पल मैरिज का डिस्प्यूट है, डिवोर्स का डिस्प्यूट है, यू विल रेफर, आप मैट्रिमोनियल लॉज को रेफर करोगे. अगर हिंदू मैरिज है तो आप HMA को जो है रेफर करोगे. सो ऐसे जो है आपका डिस्कशन होता है लॉ पर. जब आपने डिस्कस कर लिया लॉ कि हाँ देखो ये इश्यूज हैं और ये लॉ है, देन व्हाट यू डू इज कि जो ये इश्यूज हैं और जो आपने ये डिस्कस करे हैं लॉ, इन लॉज को जो है इस इशू पर अप्लाई करते हो. दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ लॉ. ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ लॉ बेसिकली वट एवर यू हैव डिस्कस्ड यू अप्लाई द लॉ. और जब आपने इश्यूज पर लॉ ही अप्लाई कर दिया और इस लैंड पर जो भी होगा वट एवर इज टू बी डन दैट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू लॉ. आप लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो बिल्कुल भी. तो जो चीज लॉ के साथ रन करेगी, के साथ वॉक करेगी, जो भी चीज जो है लॉ के साथ कॉन्सोनेंस में है, जजमेंट आ गई ना फिर. तो दैट इज व्हाट जजमेंट इज ऑल अबाउट. कि जो भी पार्टी है, जो दोनों डिसएग्री कर रहे थे, इन दोनों में से कोई भी पार्टी जिसके फेवर में लॉ है उसके फेवर में जजमेंट. यही तो है, सिर्फ लॉ है क्या लॉ में. सो देन कम्स द फाइनल डिसीजन. फाइनल डिसीजन मीन्स द जजमेंट. तो यही होता है हाउ टू. हाँ, तो यही है कि जब आप केस लॉ स्टडी करते हो, ये मैंने आपको बता दिया कि किसी भी जजमेंट में जो है ये चीजें होती हैं. ठीक है, अब आपकी बारी है कि आप पढ़ोगे कैसे. पढ़ोगे कैसे, उसमें दो चीजें हैं कि आप किस चीज के लिए जो है प्रिपेयर कर रहे हो एंड आपके पास टाइम कितना है. देखो, जब आपके पास पूरा टाइम है, यू आर इन मतलब कि यू आर हैविंग सफिशिएंट टाइम, यू आर नॉट रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, then I think that you should study all of these. That is facts, issue, points raised by the councils, discussion of the law, and then the final judgment. It will help you immensely. But if you are a practicing advocates, you should focus on this a lot. And also, देखो सबसे important चीज़ मैं बता दूँ कि ये discussion of law, application of law जो है ना, ये बहुत ज़्यादा important होती है. सिर्फ यही दो चीज़ें हैं जो कि जो है बहुत ज़्यादा important role play करती है कि actually में जो law, देखो हमें पता है कहानी सुननी भी हमें अच्छे से आती होती है कि देखो किसी का ये फैक्ट्स हैं, ये पॉइंट ऑफ इशू है, तो हम सुन भी लेते हैं. हमें लॉ भी पता है कि अच्छा ठीक है यार ये लॉ है इसके रिगार्डिंग. बट उन फैक्ट्स पर, उन लॉ को अप्लाई कैसे करना है, दैट इज वेयर कम्स द ब्यूटी ऑफ लॉ. यहाँ पर आपका ब्यूटी ऑफ इंटेलेक्ट, योर ब्यूटी ऑफ बेसिकली कि इंटेलिजेंस, एवरीथिंग कम्स इनटू पिक्चर कि आप कैसे उस चीज़ को मोड़ तोड़ के जो है उसके ऊपर कैसे अपने फेवर में जो है अप्लाई करते हो. हाउ यू आर फाइंडिंग द लूप होल्स इन द लॉ दैट you are able to navigate through. So all these things are very important. तो मैंने बताया प्रैक्टिस है, तो यहाँ पर आपको important role play करना पड़ेगा. Otherwise, if you are preparing for judiciary or other competitive exams and you want to know the sound knowledge of law or case, तो यहाँ पर आपको जो है जल्दी से आप थोड़ा सा जो facts पढ़ लो और issues क्या हैं उनके पास, then straight away jump into application of law and discussion of law. तो ये आप इस चीज़ को जो है एक पार्ट के लिए जो है, अगर इफ़ यू आर नॉट अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, इस चीज़ को आप जो है एक बार स्किप भी कर सकते हो. आप क्या करोगे, फैक्ट्स इशू जल्दी मतलब पढ़ो कि थोड़ा ओवरव्यू लो कि हाँ ठीक है दिस इज़ वेयर इश्यूज पढ़े आपने, एंड देन एकदम से आपने जो है एप्लीकेशन ऑफ लॉ पर जो है जंप कर दिया. सो दैट ये है मतलब कि इससे बेसिकली आपको जो है थोड़ा सा कटिंग एज या बेसिकली टाइम रिड्यूस हो जाता है वहाँ पे. सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू स्टडी अ केस लॉ. कैसे कि आपको जो है बाइफर्केट करना है कि कहाँ पर फैक्ट्स हैं, कहाँ फैक्ट्स खत्म हो रहे हैं, क्या इशू है, फिर कहाँ कैसे उस पर अप्लाई करा है लॉ. तो अगर आप इस चीज़ को इंटरकनेक्ट करोगे देन इट बिकम्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेज. मतलब आपके लिए काफ़ी जो है मेंटली चैलेंजिंग एंड मेंटली सेटिस्फाइंग ऑल्सो आपको जो है लॉ लगने लग जाएगी. आई होप दिस इज क्लियर. थैंक यू सो मच.